तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 11th का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने क्या किया था, रिलेशन किया था। अभी रिलेशन का ही फंक्शन बनता है, रिलेशन का ही क्या बनता है, फंक्शन बनता है। आपने ये जान रखना है कि एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तभी फंक्शन बन पाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बन पाएगा। अभी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपने नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेना है एक, जहाँ इसको नॉन एम्प्टी सेट ए मान लो आप, जी नॉन एम्प्टी सेट क्या मान लो, उसको बी मान लो। आपने ये जान रखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, जितने भी एक्स के एलिमेंट होंगे, जहाँ नॉन एम्प्टी सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, इसको एक्स मान लेता हूँ मैं जी, क्या करेंगे, मैपिंग बनाएंगे बी सेट के साथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बी सेट के साथ बनाएंगे, तभी फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा। हम फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए टू बी, क्या, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपने क्या करना है, कोई टू नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इफ every elements of set A has unique image in set B के साथ, जितने भी A सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिक इमेज बनाएंगे सेट B के साथ, तभी वो आपके पास फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा। ओके बेटा, अब जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी कर सकते हैं आप। ठीक है, मगर आपने क्या जान रखना है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जी ए सेट लिया, जी क्या लिया, बी सेट लिया। मान लो इसके अंदर x1 एलिमेंट्स है, x2 एलिमेंट्स है, x3 एलिमेंट्स है, जहाँ पे y1 है, y2 है, y3। देखो x1 ने मैपिंग बनाई, किसके साथ बनाई, y1 के साथ। x2 ने क्या बनाई, y2 के साथ। x3 ने क्या बनाई, y3 के साथ। ये फंक्शन है, ये क्या होगा, ये फंक्शन बन जाएगा। क्यों फंक्शन बनेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिक इमेज बनाएंगे सेट बी के साथ, तभी वो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा। देखो एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, जी एक्स है, जी क्या है, वाई है, जहाँ पे ना x1 x2 x3 ले लिया। ओके बेटा, y1 y2 y3 लिया। ध्यान से देखना, मैंने x1 की मैपिंग क्या की, y1 के साथ। ठीक है, इसकी इसके साथ की, इसकी इसके साथ की। अभी मेरे पास x4 बच गया। मैंने क्या कहा कि जो नॉन एम्प्टी सेट x है, जहाँ a मान लो, कुछ मान लो आप, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स यूनिक इमेज बनाएंगे सेट बाई के साथ, सेट बाई के साथ। मगर जो x4 है जी बना रहा है, इस जी किसी के साथ इमेज बना रहा है, नहीं बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है तो ये क्या होगा, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी कभी भी टू इमेजेस नहीं होने चाहिए। क्या कहा, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं इनकी टू इमेजेस नहीं बनेगी। इस तरह से सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं इसकी टू इमेजेस नहीं बनेगी। ओके बेटा, कैसे बनेगी, ध्यान से देखना बेटा। जैसे ये सेट ए है, ये सेट क्या आपके पास बी है, टू इमेजेस क्यों नहीं बनेगी। जैसे ये x1 है, ये x2 है, मान लो मेरे पास ये है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है, और ये क्या है, y3 है। अभी x1 क्या कर रहा है, टू इमेजेस बना रहा है, x1 क्या कर रहा है, टू इमेजेस बना रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आपके पास कोई भी सेट ए है, ये सेट क्या है, बी है। बेटा ध्यान से देखना, मैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिख लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी मान लो आपके पास,
जैसे कुछ भी है, मान लो आपके पास ए स्टूडेंट्स है, बी स्टूडेंट्स है, सी स्टूडेंट्स है। मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे कोई भी है, जैसे 140 सेंटीमीटर की हाइट है, जैसे 130 सेंटीमीटर है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर है। ओके, अब मैं कहूँगा कि एक स्टूडेंट्स की 2 हाइट्स हो सकती हैं, कभी ऐसे हो सकता है, कभी 135 सेंटीमीटर ऐसे हो सकता है, कभी एक स्टूडेंट्स की 2 हाइट्स हो सकती हैं, एक स्टूडेंट्स की 2 हाइट्स कभी नहीं हो सकती। जैसे ये ए स्टूडेंट है कोई भी, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, मान लो ए बी सी कोई भी है, इसकी 2 हाइट्स आ रही हैं, तो कभी भी 2 हाइट्स, एक पर्सन की 2 हाइट्स नहीं बनेगी, तभी ये फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन है। ओके बच्चे, अभी मैं आपको एक चीज अभी लिखूंगा, जहाँ पे अगर ये चीज़ ऐसे होती, यह जहाँ पे मेरे पास ए है, बी है, सी है, अगर जहाँ पे ये चीज़ होती है ऐसे 140 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, अगर मैं ऐसे ही करता इसको, इस तरह से करता, अभी 2 स्टूडेंट्स की एक हाइट हो सकती है, ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा। अब इसकी मैपिंग इसके साथ है, मुझे सेट क्या करना है, जैसे ये सेट ए है, ये सेट क्या है, बी है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, बट ये जा रखना आपने कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स, ए सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर कोई भी ए सेट में एलिमेंट्स बचता है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनाएगा, वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनाएगा, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। अभी जी आपको, आपके पास क्या आल्सो जी क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ये जा रखना आपने, क्या रखना कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, तभी फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा। कभी भी ए सेट की जो एलिमेंट्स है उसकी 2 इमेजेस नहीं बनेगी। अगर ए सेट की एलिमेंट्स की 2 इमेजेस बनती है तब भी कभी भी फंक्शन नहीं बनेगा। अभी फंक्शन तो हो गया, ठीक है। अभी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, एक डोमेन होता है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, एक होता है कोडोमेन, और एक होता है रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या है कि जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं, जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, डोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा, द होल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जितने भी सेट बी के सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे 140 है, 130 है, 120 है और 135 है, ये सारे के सारे क्या है, कोडोमेन है। और रेंज क्या होगा, जो रेंज होगा वो सबसेट किसका होना चाहिए, सेट नॉन एम्प्टी सेट बी का, ठीक है, और जिसके साथ मैपिंग बनेगी। अभी रेंज क्या होगा, 140 130 होगा रेंज, ठीक है। अभी आपने डोमेन रेंज लिखना कैसे है, सबसे पहले डोमेन होता क्या है, क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन होंगे, ठीक है। हम डोमेन ऑफ द फंक्शन, इट इज नोटेड बाई, बड़ी सारी बुक्स में ऐसे लिखा होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, आप ऐसे लिख सकते हो डोमेन, और ऐसे करके एफ लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन लिख सकते हैं। अभी क्या है, कोडोमेन क्या होगा, द होल एलिमेंट ऑफ सेट बी, बता दिया आपको, द होल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। अभी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रेंज, सबसे पहले रेंज क्या होगा, द सबसेट रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, द सबसेट, ठीक है, क्या, द सबसेट ऑफ सेट बी कंटेनिंग, ठीक है, द इमेजेस, कंटेनिंग द इमेजेस क्या बनने चाहिए, आपने जा रखना है, द सबसेट ऑफ सेट क्या होगा, बी का होगा। जैसे मैंने जहां पे बता दिया, सबसेट क्या होना चाहिए, सेट बी का होना चाहिए। कंटेनिंग क्या करेगा वो, ठीक है, ठीक है बेटा, कंटेनिंग क्या करेगा, इमेजेस करेगा, किसके साथ करेगा, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए,
इज कॉल्ड अरेंज ऑफ द फंक्शन। अरेंज ऑफ द फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास उसने कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी, जैसे मान लो आपके पास ए सेट है कुछ भी है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6 7। मैं जहाँ पे कोई फंक्शन लेता हूँ, जैसे 1 का फंक्शन मैपिंग 4, 2 की 5 और 3 की क्या 6 लेता हूँ। अभी मैं कहूँगा जो डोमेन वाला फंक्शन होगा, डोमेन ऐसे लिखूंगा, डोमेन ऑफ एफ लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा, डोमेन ऑफ एफ लिखूंगा। अभी डोमेन क्या होगा 1 2 3। अभी मैं कहूँगा अरेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, अरेंज क्या बनेगा इसका 4 5 6, ठीक है। आगे मैं कहूँगा कि इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, इसका डोमेन क्या बनेगा, सॉरी को डोमेन होल एलिमेंट ऑफ सेट बी 4 5 6 और 7 बनेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी रिलेशन लेते हैं, ठीक है, या सपोज करो जो रिलेशन है कोई भी एक्स बाई किसके इक्वल है 3x, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है 1 2 3 और जो y बिलोंग कर रहा है वो क्या कर रहा है 3 6 9 12, ठीक है। अभी आपने बताना है जो ये रिलेशन है, ये फंक्शन है, दिस रिलेशन ये फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि रिलेशन का ही फंक्शन बनता है, वो उसमें कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक, कुछ खास बातों का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। मगर जितने फंक्शन बनेंगे वो रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन का ही फंक्शन बनेगा, तो जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है। अभी आपने कैसे ये करना कैसे है, देखो ध्यान से कि आपके पास जो सेट है जी एक्स जी क्या है वाई है, जैसे एक्स में 1 2 3 है 3 6 9 12, ठीक है बेटा। वाई किसकी इक्वल दे रहा है वो 3x। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको पता, अगर पुट करते हैं आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। देखो 1 का जो मैपिंग बनेगी वो 3 बनेगी। ऐसे 2 करेंगे 2 3 का क्या बनेगा 6, 2 की मैपिंग क्या बनेगी 6, ठीक है। अभी 3 3 का क्या होता है 9। ओके बेटा, जो फंक्शन बनेगा फंक्शन क्या बनेगा 1 3 2 6 3 9। तो आल्सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, जी क्या बन जाएगा फंक्शन बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, जितने भी एक्स के एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं यूनिक इमेज बना रहे हैं बाई के साथ, तभी वो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा। अभी ये फंक्शन बन जाएगा। अब मैं सेम एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे सेम इससे मिलती जुलती होगी कि आपने बताना है ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ओके बेटा, अभी सेम एग्जांपल है कि आपने ये कोई फंक्शन लेना है, क्या लेना, कोई फंक्शन लेना है एक्स बाई ग्रेटर देन क्या होगा x + 1, ठीक है। जो x बिलोंग करेगा वो किसको करेगा 1 और 2 को, ठीक है। बाई किसको बिलोंग करेगा 2 4 6 को। देखना ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अभी जो रिलेशन बनेगा, देखो ध्यान से, जो फंक्शन बनेगा बाई ग्रेटर देन क्या है x + 1। देखो ध्यान से देखना कि मैं जहाँ पे मैपिंग बना रहा हूँ एक, कि ये आपके पास x है, जी क्या है y है, ये 1 2 है, ये 2 4 6 है, ठीक है। y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए x + 1 ही होना चाहिए। क्या बनेगा देखो 1 4, देखो y ग्रेटर देन क्या आ रहा है x + 1 आ रहा है। ओके, सेकंड रिलेशन क्या बनेगा 1 6 2 4 2 6। ध्यान से देखो क्या रिलेशन बना, बाई ग्रेटर देन क्या है x + 1 है। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ध्यान से देखो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो बाई का रिलेशन क्या आएगा 2, ठीक है। मगर ये ज़्यादा बनेगा नहीं, किसके साथ बनेगा 1 का मैपिंग इसके साथ बनेगी 4 के साथ बनेगी 1,
और 1 की मैपिंग किसके साथ बनेगी, 6 से साथ बनेगी, ऐसे बन रहा है। अभी बताओ कि जो x के एलिमेंट होंगे, कोई भी जैसे एलिमेंट्स क्या 1 है, ये 2 इमेजेस बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 हैज़ 2 इमेजेस, 2 4 एंड 6, सो f इज़ नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी x के एलिमेंट होंगे ये 2 इमेजेस, इनकी 2 इमेजेस नहीं होने चाहिए, 2 इमेज नहीं बनने चाहिए, तभी ये फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे सपोज करो जहाँ पे x² + 1 ले लिया, अगर वो कहेगा f(2) की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2 की फॉर्म में, क्या करेंगे 2 की फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे, ऐसे 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आएगा 5। अगर वो कहेगा f(3) निकालो, तो आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, कितना आएगा 9 + 1 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर वो कहेगा f(6) निकालो, क्या करेगा 6 निकालो, जहाँ आप क्या करो -1 करो, तो क्या करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो f(x) है वो x² के इक्वल है। आपको जो एवेल्यूएट करना है, फाइंड करना है, वो क्या करना है, f(1.1 - f(1) अपॉन क्या करेंगे 1.1 - 1 करेंगे। सेम जैसे मैंने एग्जांपल करवाई, सेम करना भी कि आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आपने जो एवेल्यूएट करना है, इसको वैल्यूएट करना है। आप कैसे करेंगे इसको वैल्यूएट, ध्यान से देखना बेटा। f(1.1) है तो f(x) वैल्यू क्या है, x² है, x को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे 1.1, तो क्या आएगा आपका 1.1 का होल स्क्वायर, और f(1) की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर, और 1.1 - 1 करेंगे तो 0.1 आएगा। अभी 1.1 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 1.21 - 1, ठीक है 0.21 0.1। अगर आपको सिंपल आता है करने तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है 21/100 और 10/1, एक 0 कैंसिल, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.1 के इक्वल आएगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू। कल हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डोमेन और अरेंज के बारे में करेंगे।